प्रूफ तो नहीं आया कि किसने मारा है, लेकिन लोग बातें इस वक्त कर रहे हैं कि राह ने मारा होगा। ये देखे आपकी एजेंसियां किधर है अगर दूसरी एजेंसियां आपके अंदर घुस के मार रही, आपकी एजेंसियां। 6 से 7 लोग बताए जा रहे हैं जो कि टेररिज्म की वजह से या टेररिज्म करने की वजह से वांटेड थे, उनको टारगेट किलिंग में मारा गया। 25 अमरीकियों की हलाकत की भी तस्दीक की। बोले अमरीका इसराइल की मदद के लिए हमेशा तैयार है। ये जो होस्टाइल एलिमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, वो पाकिस्तान में उन लोगों को चुन चुन के टारगेट कर रही हैं, लेकिन कोई लार्जली पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा। बड़ी खामोशी है। डॉक्ट्रिन भी है अजीत डोवल साहब की। डू यू बिलीव कि दैट इज ऑपरेशनल इन पाकिस्तान, के वो लोग जो इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के हवाले से या इंडिया के अंदर की सरगर्मियों के हवाले से, उनको साइलेंटली जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाए? डू यू बाय एंड सब्सक्राइब दिस थ्योरी? बिकॉज बहुत सारे लोग इस पे यही कमेंट्स कर रहे हैं। देखें जी, एक बात तो बगैर किसी डाउट के क्लियर है कि ये जितने लोग मारे गए हैं इनका कश्मीर कनेक्शन है, और ये अब कुल मिला के तो तकरीबन 10 से ऊपर लोग हो गए हैं। अब ये जो अभी डस्का का आदमी है, ये जो है वो भारतीय जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के लिए गया है, वहाँ जेल में रहा है, और इसका ये बड़ा हाई प्रोफाइल कश्मीरी मिलिटेंट रहा है। इसको वो हाईजैकिंग के जवाब में भी छोड़ने की कोशिश की गई थी। इससे पहले जो रावलाकोट में वाकया हुआ वो भी हाई प्रोफाइल मिलिटेंट था, और दोनों का ताल्लुक जो है ना वो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, और बड़ा क्लियर है। ये नहीं कि कोई ढकी छुपी बात कि ये लोग मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी में इस तरह के वाकयात हुए, कराची में हुए, इस्लामाबाद में ये वाकया हुआ, तो उनका कॉमन कनेक्शन ये है कि वो कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी में इन्वॉल्व रहे। एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो घर में घुस के मारने का जो तस्वर है, जो बार बार जो है वो भारत की लीडरशिप की तरफ से इसका इज़हार होता रहा है, वो कोई बिल्कुल ही कोई खोखली धमकी नहीं है। दूसरे अल्फाज में तो 7वां मर्डर, पहला मर्डर नहीं, 7वां मर्डर है उनका। अब इसके बारे में जो लोग स्पेकुलेशन है, अभी तक कोई प्रूफ तो नहीं आया कि किसने मारा है, लेकिन लोग बातें इस वक्त कर रहे हैं कि राह ने मारा होगा। ये देखे, उनको मतलूब था खान को, उनके पास उन्होंने अपना जो देखे। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आपको कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपना खुद करते हैं, चीजें कर रहे हैं। रोक लेते ना आप रोक लेते, आपका सिस्टम रोक लेता। आपकी एजेंसियां किधर है अगर दूसरी एजेंसियां आपके अंदर घुस के मार रही, आपकी एजेंसियां किधर है? सोचने वाली बात है। ये भी है कि पाकिस्तान में जिस किस्म के हादसा या जिस किस्म के इंसिडेंट्स इन दिनों में हो रहे हैं, जो एक के बाद एक जो ये वांटेड किस्म के लोग हैं, चाहे वो अभी आपने रिसेंटली भी देखा शाहिद लतीफ नाम का एक आदमी जो है, उसको भी टारगेट किलिंग में मारा गया, और इसी तरह से उससे पहले भी तकरीबन 6 से 7 लोग बताए जा रहे हैं जो कि टेररिज्म की वजह से या टेररिज्म करने की वजह से वांटेड थे, उनको टारगेट किलिंग में मारा गया है। कहीं ना कहीं कोई, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे कहीं और के लोग हो, इन लोगों को एक एक करके मारते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर ये भी सोचा जा सकता है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर होने जा रहे हैं या हो जाएंगे, तो थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी शहरियों पर कहर ढाने वाले इसराइल से भरपूर इज़हार यकजहती करते हुए वाशिंगटन की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका कभी इसराइल को तनहा नहीं छोड़ेगा। इसराइली यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई के लिए दबाव डालते रहेंगे, तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए कोशां हैं। कतर और सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात होगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी आज मुलाकात शेड्यूल्ड है। उन्होंने हमास के हमलों में 25 अमरीकियों की हलाकत की भी तस्दीक की। बोले अमरीका इसराइल की मदद के लिए हमेशा तैयार है। घंटे पहले टोनी ब्लिंकन साहब वहां पहुंचे थे, और मेरे लिए एक खुद नई बात थी कि उन्होंने वहां पे जो स्पीच जब अपनी शुरू की, तो उन्होंने स्पीच इससे शुरू की थी कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ बहसीते एक फॉरेन सेक्रेटरी, लेकिन मेरी दूसरी पोजीशन है मैं यहाँ पे आया हूँ इजराइल को डिफेंड करने के लिए, बिकॉज आई एम ज्यू माई सेल्फ।
और मेरे एंसेस्टर्स हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर हैं। तो मैं उस पर हैरान था कि मैं पहले ही आपको यहां पे अगर देखा जाए, या तो हमारे जो लेजिस्लेटर हैं या उनकी बीवियां ज्यूइश होती हैं, इन्फ्लुएंस तो उनका इतना है अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने खासकर आज जो उन दोनों की बीबी नेतन्याहू की और उनकी जो सिग्निफिकेंट बात की है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उसी तरह ट्रीट करेंगे हमास को अब जिस तरीके से अमेरिका ने आईसिस को ट्रीट किया। उसका लुबे लुबाब ये था। जो बातें वहां से सामने आ रही हैं, 1200 लोगों को, जो 1200 इजरायलियों को मारा गया और 150 हॉस्टेज बनाए गए हैं, उसमें जो ज्यादा पेनफुल इस वक्त ऑप्टिक्स नजर दुनिया जो देख रही है कि जिंदा इजरायलियों को जलाया गया, जिंदा इजरायली को घरों में घुस के सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को मारा गया है। और जो एक तशवीशनाक बात यह है कि तकरीबन हमास के 1000 थे फाइटर जिन्होंने ये काम किया है। 1000। अल दईफ एक उन्होंने कहा है जो जिसका ये मास्टरमाइंड था, जिसको कहा जा रहा है कि ही इज अ पैलेस्टीनियन उसामा बिन लादेन, और उसने इसका तूफान अक्सा नाम रखा इसलिए कि 2021 में जो अक्सा के ऊपर वहां पे जो इजराइल फौजियों ने जो ऑपरेशन किया था, उसके बाद ही स्टार्टेड प्लानिंग 2 साल। उन्होंने खुद कहा है कि हम 2 साल से ये प्लान, 1000 लोग घुस के अंदर उनके आर्मी कैंप में भी घुस के मारा, और हमास इसमें 2 साल पहले इत्माद में लेती रही इजराइल को कि उन्हें ये बावर कराया जाए कि वी आर नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप एनीमोर, आवर फोकस इज इकोनॉमी ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। ठीक है, जिस तरह वार टैक्टिक से कर लिया शुरू। अब उस पे अल ज़ईफ साहब ने ये नहीं सोचा कि 2 मिलियन लोग जो हैं, जब सीज होगा, मुहासरा होगा, 2 मिलियन लोग वो खाना कहां से खाएंगे, पानी किस तरह पिएंगे, हॉस्पिटल्स में बिजली के बगैर इलाज लोगों का किस तरह होगा। आज आप जिस तरीके से पाकिस्तान की, मैं उस पर भी स्टोरी आता हूं कि पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है इस वक्त, मुझे उस पर भी एतराज है। इजिप्ट ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम में ये लोग नहीं चाहेंगे, हम नहीं इनको घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे? इन्होंने जो जॉर्डन में किया था, हिस्ट्री मौजूद है कि ये जहां जाते हैं तो करते क्या है। उन्होंने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, इजराइल ने सीज कर लिया है। अब ग्राउंड इन्वेजन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, टैंक चल चुके हैं। इस वक्त 4.5 लाख फलस्तीनी होमलेस है। 2 मिलियन टोटल उस स्ट्रिप में रहता है गाजा में। 1000 बंदों ने 2 मिलियन लोगों की जिंदगी के साथ ये गेम क्यों की है, मेरा ये क्वेश्चन। उनके साथ अब क्या होगा? और आपको पता है कि इस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर जो है, वारशिप आइजनहावर और जेरल्ड फोर्ड अमेरिकन जो है, उस तरह चल चुका है। ये सिर्फ 2 चीजें हैं, दूसरे कई अमेरिका इस वक्त जा चुका है। According to the Tony Bilkin, उन्होंने कहा until the America exists on the planet, we are standing with Israel.